नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आपको आईडी एक्टिवेट कैसे करना है टीथर क्लब में। टीथर क्लब जो कि पूरे वर्ल्ड में कंसेप्ट जो है वाइडली स्प्रेड हो रहा है दोस्तों, हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है और कंसेप्ट भी बहुत लाजवाब है दोस्तों। कंसेप्ट तो आपने देख लिया, लेकिन आज हमें जानना है कि हम आईडी कैसे एक्टिवेट करने हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका DeFi सेंटर, जो Web3 DeFi वॉलेट्स होते हैं उनमें किसी में आपका अकाउंट होगा, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, सेफ पाल हो गया, मेटामास्क हो गया। सजेस्ट किया जाता है कि आप टोकन पॉकेट से लगाएं क्योंकि वहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करना है, आपका अकाउंट नहीं है अगर उसमें, तो यूट्यूब पे आप डालेंगे हाउ टू क्रिएट वीडियोज़, हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन ट्रस्ट वॉलेट, ऑन टोकन पॉकेट, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। तो अकाउंट बना लीजिए। एक बार आपने अकाउंट बना लिया तो आपको कुछ ऐसा सामने दिखेगा। इसमें आपको USDT BP20 और BNB $1 से भी कम चाहिए और USDT $5 मिनिमम चाहिए क्योंकि आईडी एक्टिवेट $5 से होती है। हालांकि अगर आपको पैकेजेस बाय करने हैं या ओपन करने हैं तो आप और वीडियोस भी, मतलब और आप और डॉलर्स भी आप उसमें डाल के रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब इधर नेटवर्क का सर्च के सामने जो नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको नेटवर्क पहले सिलेक्ट करना है दोस्तों। कई बार बिटकॉइन का नेटवर्क सिलेक्टेड होता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी बिटकॉइन का नेटवर्क सिलेक्टेड है। तो आपको BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क। अब आपको दिख रहा होगा BNB BP20 तो दिख रहा है, USDT नहीं दिख रहा। तो नीचे मैनेज कॉइन्स का जो ऑप्शन है, अब हम मैनेज कॉइन्स पे क्लिक करेंगे। मैनेज कॉइन्स पे क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ पर सारे कॉइन्स आपको दिख जाएंगे। अब ऊपर आप USDT सिलेक्ट कर USDT सर्च मार सकते हैं। USDT आपने सर्च मारा, आपको काफ़ी सारे USDT आएंगे। BP20 वाले को आपको ऐड कर लेना है। अब आपने ऐड कर लिया, अब आप बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं USDT और BNB ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। अब आपके पास BNB USDT भी आ चुका है, BNB भी आ चुका है। ये आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी अन्य वॉलेट से या किसी अन्य एक्सचेंज से या P2P करके, लेकिन आपको USDT BP20 और BNB चाहिए ही चाहिए होगा। BNB $1 से भी कम, आप देख सकते हैं $0.7 है, चलेगा। तो $1 से कम BNB और USDT जितने आपको अमाउंट चाहिए एक्टिवेशन और अपग्रेड करने के लिए। अब क्या करना है, आपको रेफरल लिंक लेना है आपके अपलाइन से। नीचे आपको एक्सप्लोर का विंडो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ऊपर डिस्कवर का डेप का विंडो आ गया है। ऐसे कहीं किसी के नाम से, डिस्कवर के नाम से होता है, किसी में एक्सप्लोर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डेप का विंडो खुल जाएगा। अब वहाँ पर हमें रेफरल लिंक पेस्ट करना है। नेटवर्क ध्यान रखें, BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बिना उसके आपको एरर आएगा। तो इसलिए एरर नहीं लेना है तो BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करके गो दबाइए। गो दबाएंगे, सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, उस पर हमें कन्फर्म करना है। अब जैसे ही हम कंफर्म करते हैं, हम टीथर क्लब के पेज पे पहुंच जाते हैं। टीथर क्लब के पहुंच पे आपको रेफरल आईडी दिख जाएगा कि आपको जिन्होंने आपको रेफ़र किया है, और आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। अब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। $5 ही डिडक्ट होगा क्योंकि आईडी जो है $5 से ही लगती है। तो आपका $5 आपके पास पहले होना चाहिए और BNB भी होना चाहिए। उसके बाद आपने साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया, प्रोसेस होता है और यहाँ पर आपको साइन इन का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है क्योंकि ये $5 आपके डिडक्ट होंगे जब आप कंफर्म करेंगे तो $5 ही डिडक्ट होंगे। आपको अगर हायर पैकेजेस खोलने तो आपको डैशबोर्ड में आईडी एक्टिवेट के बाद आप खोल सकते हैं। पहले आपका आईडी एक्टिवेट होगा तो उसके लिए आपको $5 ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमने साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया, ये आया मैसेज पेमेंट का। अब यहाँ पर हम लोग कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि हमें 5 से 10 सेकेंड हमें यहाँ पर वेट करना है। 5 से 10 सेकेंड का वेट करना है और हमारी 5-10 सेकेंड का वेट करने के बाद हमारी स्क्रीन पे ही आईडी आ जाएगी एक्टिवेट होती हुई। सामने रेफरल लिंक आ जाएगा, सामने आईडी खुल जाएगी। लेकिन बैक मत करिएगा, जब आपने क्लिक किया प्रोसेस पे तो आप बैक मत करिएगा पेमेंट के कन्फर्मेशन के बाद, क्योंकि 5 से 10 सेकेंड लगते हैं आईडी एक्टिवेट होने में। अब आईडी एक्टिवेट हो गई, आपका सामने देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड खुल गया है। नीचे आपको पैकेजेस भी दिख रहे हैं। पहला पैकेज तो आपको ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा अगर पैकेज बाय करना हो, परचेज करना, एक्टिवेट करना हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, स्टेप्स वही रहेंगे। आपने अभी देखिए, आप मैंने करके देखा सेकंड वाला, लेकिन अभी इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है क्योंकि $5 ही था मेरे पास, तो ऑलरेडी उससे आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अगर मेरे पास $7.5 अभी और होते वॉलेट में और मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता तो एक पेमेंट का ऑप्शन आता, मैं वापस से उस पर क्लिक करता तो मेरे को $7.5 का पैकेज खुल जाता। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब हम पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उससे 5 से 10 सेकंड हमें रुकना होगा
क्योंकि 5 से 10 सेकंड प्रोसेस लगते हैं आईडी एक्टिवेट होने में भी और पैकेज अपग्रेड होने में भी। उस टाइम पे हमने अगर बैक दबाया तो उस टाइम के लिए आईडी शायद एक्टिवेट ना हो या कोई एरर आ जाए, तो इसलिए हमें वहाँ पर रुकना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीथर क्लब का डैशबोर्ड खुल गया दोस्तों, बहुत प्यारा सुंदर डैशबोर्ड है। आप अपना रेफरल लिंक कॉपी कर लीजिए और रेफरल लिंक आप मार्केट में देने के लिए आप रेडी है। बस ये बात ध्यान रखिए, अगली बार आपको दोबारा साइन इन करना है तो आपकी इस बार आपको खुद की रेफरल लिंक आईडी आप है ना डेव विंडो में जाइए और प्लेस कर दीजिए। नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिएगा वरना एरर आएगा। तो आपको करना वही है कि अपने डैप में जाके आप विंडो में अपना रेफरल लिंक आईडी के इस बार आपको साइन इन पे क्लिक नहीं करना है, इस बार आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन अप तो हमारा हो चुका है, अगर आप साइन अप पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इशू आएगा। तो अभी मैंने नेटवर्क डिटेक्ट नहीं हुआ है तो मैं भी वापस पीछे जाके पहले BNB स्मार्ट चेन के नेटवर्क को ढंग से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों नेटवर्क कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है वरना आपको एरर आएगा। नेटवर्क आपने सिलेक्ट कर लिया है सही तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं वापस पीछे आके मैंने रेफरल लिंक डाला अपना डिस्कवर विंडो में और कंफर्म किया वार्निंग को। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं आप मैंने साइन अप पे नहीं, साइन अप पे करेंगे एरर आएगा। साइन अप हमारी आईडी एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, हमें साइन इन करना है दोबारा। साइन इन पे क्लिक किया तो दोबारा ऑप्शन आता है हमें साइन इन का, उस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसेस में वही 2-5 सेकंड लगते हैं और हमारी जो आईडी है वो हमारी स्क्रीन पे खुल जाती है। इंटरनेट का फ़र्क पड़ता है, अगर इंटरनेट आपका सुपर फास्ट होगा तो ये बहुत तेज़ी से चलता है। इंटरनेट की स्पीड आपकी थोड़ी स्लो है तो थोड़ा कभी कभी 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाते हैं प्रोसेस होने में, इसलिए हमें बैक नहीं करना है। वो प्रोसेस होगा दोस्तों, उसको टाइम दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैं वापस से अपनी आईडी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मेन्यू का ऊपर ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो मेन्यू ऑप्शन देख के एक्सप्लोर कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो अपना रेफरल लिंक में ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के फीचर्स भी देख सकता हूँ और अन्य अपने पैकेजेस भी अपग्रेड कर सकता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें, वर्ल्ड वाइड टीथर क्लब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आप एक्टिवेट करें आज ही आईडी। धन्यवाद।